गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडिया कैन इन्वेस्ट में। तो पिछली वीडियो में हमने फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात की और इस वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं, सीखते हैं इंडिया कैन इन्वेस्ट। हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। तो दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी और इस वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, पहले तो हम डिफरेंस जान लेते हैं कि टेक्निकल और फंडामेंटल में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस दोस्तों ये है कि फंडामेंटल की हमें ज़रूरत तब पड़ती है कि हमने किसी कंपनी को चेक करना कि फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, या मतलब उसका प्रॉपरली एनालिसिस करना हो कि वो कंपनी ठीक है। लेकिन अगर हमने ये चेक करना हो कि उसका प्राइस एनालिसिस करना हो कि वो उसका प्राइस क्या है और उस प्राइस की एक्चुअल वैल्यू क्या है, मतलब उस प्राइस कितने पर है, बाय करना है, सेल करना है, तो उसके लिए हमें टेक्निकल एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे दोस्तों, सिंपल वे में आपको बताऊं कि फंडामेंटल एनालिसिस हमें बताता है व्हाट, खरीदना क्या है, और टेक्निकल एनालिसिस हमें बताता है कि व्हेन, ये खरीदना कब है। मतलब व्हाट और व्हेन, क्या खरीदना है फंडामेंटल एनालिसिस, व्हेन खरीदना है टेक्निकल एनालिसिस। फॉर एग्जांपल, कोई स्टॉक है जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है लेकिन अभी वो पीक पर बैठा है, टेक्निकल एनालिसिस से हमें चार्ट से ये पता चल जाता है कि वो स्टॉक का प्राइस है हाई पर है या लो पर है। हम ये चेक कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में हमें कैंडलस्टिक चार्ट्स, जो कि जापान से फाउंड हुआ था, चेक कर सकते हैं कि उसका प्राइस एक्शन क्या है, प्राइस वॉल्यूम वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हैं। और एक बात, मैं ये नहीं कह रहा कि टेक्निकल एनालिसिस अच्छा है या फंडामेंटल एनालिसिस अच्छा है। तो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा जो यूट्यूब पे वीडियोस हैं, बात करते हैं जो भी इनके बारे में अच्छे ज्ञानी व्यक्ति हैं, वो ज़्यादातर तो यही कहते हैं कि या तो एक की फेवर करेंगे, वो फंडामेंटल की फेवर करते हैं, और ज़्यादातर टेक्निकल एनालिसिस की फेवर करते हैं। तो दोस्तों, मैं किसी भी फेवर नहीं हूँ, क्योंकि हर एक चीज़ की एक वैल्यू होती है, हर एक चीज़ का एक इम्पोर्टेंस होती है। किसी के लिए फंडामेंटल एनालिसिस करना काफ़ी अच्छा हो सकता है और किसी के लिए टेक्निकल एनालिसिस करना काफ़ी अच्छा हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टेक्निकल एनालिसिस में बुराइयां हैं या फंडामेंटल एनालिसिस अच्छा नहीं है। दोनों ही अच्छे हैं, अगर आपकी नीड के अकॉर्डिंग, दोनों की आपको वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको वो कर सकते हैं। जो भी आपको फ़ायदा दे, जो भी आपको बेनिफिट दे, दोनों के लिए। ऐसा नहीं है कि हम फंडामेंटल करते हैं तो हमें टेक्निकल की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सब बकवास चीज़ें हैं, ये सब बकवास है। ज़रूरत पड़ती है तभी करते हैं, किसी को ज़रूरत नहीं है तो वो ना करे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हमें टेक्निकल और फंडामेंटल के बीच में डिफरेंस समझना चाहिए और इसको यूज़ करना चाहिए। ठीक है, फंडामेंटल और टेक्निकल में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और इसके हम टेक्निकल, इस वीडियो में बात कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस की। तो टेक्निकल एनालिसिस में हमें कैंडलस्टिक चार्ट्स को पैटर्न है वो समझने पड़ेंगे, उसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस समझनी पड़ेगी, और उसका कैंडलस्टिक जो स्टिक्स होती हैं, कैंडलस्टिक होती है, उसके जो विक होती है उसको समझना पड़ेगा प्रॉपरली। मतलब अगर किसी को वो बेसिक्स नहीं आते उसके कैंडलस्टिक्स के, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल क्या है, ओपन कहाँ से होती है, क्लोज कहाँ होती है, ये बेसिक्स हैं। आपको ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज है, ये ट्रेंड एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है। मतलब काफ़ी ज़्यादा है। जैसे ही कि आपको मैंने बताया कि फंडामेंटल एनालिसिस में आपको बेसिक समझाया, उसी तरह से कि टेक्निकल एनालिसिस में ट्रेंड एनालिसिस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस देखना, टाइम चार्ट्स लगा सकते हैं, वन डे चार्ट, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट,
मूविंग एवरेज सेट कर सकते हैं, 50 डे मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट हैं जो टेक्निकल एनालिसिस में आपको सीखने पड़ेंगे बेसिक्स में। जैसे कि फंडामेंटल एनालिसिस में आपको बताया, अगर आप अभी शुरू नहीं किया, आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो आप एडवांस में इसको बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि उससे करने से पहले आपको बेसिक नॉलेज सीखनी ज़रूर पड़ेगी। और मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि फ़ंडामेंटल एनालिसिस का आपको कोर्स लेके आऊँगा, तो मैं बता दूँ आपको कि टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक कोर्स मैं आपको लेकर आऊँगा, जिससे आपसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो जब वो कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए तो आपके लिए मैं एडवांस कोर्स भी लेकर आऊँगा, जिससे आपको प्रॉपरली वो समझ में आएगा कि ये चीज़ टेक्निकल एनालिसिस। और मैं बता दूं कि इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है कि टेक्निकल एनालिसिस ये है वो है। टेक्निकल एनालिसिस जितना आप सिंपल वे में सीखोगे, सिंपल वे में आप देखोगे चीज़ों को, उतना ही आप ज़्यादा सीखोगे। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करोगे किसी चीज़ को तो आप उस चीज़ को सीख नहीं सकते, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कंफ्यूज ज़रूर हो जाओगे। तो जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है उस बेस पे आपको बता रहा हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस में आपको सिंपल रहना है और लॉजिकली सोचना है कि फंडामेंटल और टेक्निकल का कॉम्बिनेशन बनाकर चलना है, ताकि आपको आपकी रिसर्च भी आपके काम आ सके, और आपका व्हाट और व्हेन जो आपको बताया कि क्या ख़रीदना है और कब ख़रीदना है, वो कंसेप्ट आपको समझ में आया। हमने सीखा कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। हमने फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में डिफरेंस क्या है ये सीखा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप पे ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें इस वीडियो के, ताकि मैं आगे फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स लेकर आ सकूं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को प्यार दें, तभी मेरे में हिम्मत आएगी कि मैं वो कोर्सेज़ बनाने के काबिल हो पाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।